Hello friends, so welcome to a new video. So this video is based on circulatory system. So हम आज बात करने वाले हैं circulatory system के बारे में. So let's start with the circulatory system. So basically हमारा बॉडी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम कंसिस्ट करता है. वेरी मच means like a good system, a closed type system called as circulatory system. So circulatory system means ये जो blood vascular system है हमारे बॉडी में, एक मैन के बॉडी में 3 मेन पार्ट कंसिस्ट करता है. तो कौन से 3 मेन पार्ट्स है? लेट्स स्टडी देम. सो पहले मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक मेन चीज़ बताऊंगी. सो इन मैन it is closed type. In other animals and all others it is open type. क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप का मतलब क्या है? मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे मैन में क्लोज्ड है एंड दूसरों में क्यों ओपन है. लाइक हम जो इंसान है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन चीज़ होती है वेन्स आर्टरी वो सब जो होती है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है एंड वो अच्छे से वर्क करती है. वेन एंड आर्टरीज सो वो अच्छे से वर्क करती है एंड लाइक वी हैव ब्लड वेसल्स. बट जो अदर टाइप ऑफ लाइक बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें कोई भी लाइक क्या ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते. वो एक ओपन टाइप ऑफ होते हैं दैट इज नॉट मेच्योर्ड ब्लड वेसल्स. वी हैव द मोस्ट most developed blood vessels and circulatory system in human. So मैंने जैसे बताया circulatory system में there are 3 main parts. So वो क्या है? So first is our dearly blood. Next blood vessels. Next heart. So ये जो मैं 3 चीज़ें बताई blood vessels and heart ये है 3 मेन पार्ट्स ऑफ लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम. सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में. आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में. सो बेसिकली ब्लड खून बहुत कुछ नाम आप दे सकते हैं. लाइक मेरी लैंग्वेज में से अलग अलग नाम दे हैं. सो बेसिकली ब्लड. सो ब्लड जो है वो एक रेड कलर का सब्सटेंस फ्लूइड है. सो ये जो रेड कलर का फ्लूइड है वो ब्राइट रेड जब होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड. जब वो होता है डार्क रेड तब वो होता है डीऑक्सीजनेटेड. सो बेसिकली ये जो हमारा ब्लड है ये बेसिकली जब लाइक ब्राइट रेड होता है ब्राइट रेड तब वो होता है ऑक्सीजनेटेड. बट जब वो डार्क रेड होता है तब वो होता है डीऑक्सीजनेटेड. ओके मीन्स जो ब्लड आता है फ्रॉम हार्ट टू द अदर ऑर्गन्स जो आर्टरी के थ्रू आता है जो फ्रेश ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड एज पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट लाइक आप जब आप एक आर्टरी को लोगे तब आप एक ब्लड देखिएगा आर्टरी का पूरा रेड ब्लड होगा वही ब्राइट रेड. बट जब आप एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर एक वेन से ब्लड लोगे
सो आपको एक लाइक डार्क रेड वाला कलर आएगा. बट रिमेंबर, आर्टरी एंड वेन में से भी कोई कोई ऐसे आर्टरीज एंड वेन्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लाइक सपोज एक वेन है जो आपका लाइक डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगता है, एंड कोई एक ऐसा आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है. सो वैसे टाइप के ब्लड को आपको अवॉइड करना, अगर आप सच में टेस्ट कर रहे हो ये, सो आपको वो आर्टरी चूज करनी है, वो पर्टिकुलर आर्टरी रन कर रही है जो वो आर्टरी चूज करनी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, ना कि डीऑक्सीजनेटेड. एंड वो वेन चूज करनी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, नॉट ऑक्सीजनेटेड. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट थिंग. सो ये जो हमारा ब्लड है विच इज़ रेड इन कलर, हम रेड बोलेंगे, नॉट ब्राइट रेड, डार्क रेड, ऐसे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं रेड के, बट वी विल नॉट सेलेक्ट ईदर वन बिकॉज हम उसे रेड बोलेंगे एज पर इट्स कलर रेड. उसका वेरिएशन आप चूज़ कीजिए, आप कैसे भी मान सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड या फिर ऑक्सीजनेटेड. सो बेसिकली अगर आप मानना चाहते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ही मान लीजिए. सो हमारा जो ब्लड है विच इज रेड इन कलर एंड इट्स कलर, एक्चुअली इट्स अ ब्लड इज अ कलर्ड फ्लूइड. ओके, सो ये जो फ्लूइड है इट फॉर्म्स अबाउट 8 to 10% ऑफ आवर बॉडी वेट. 8 to 10% of the body weight. मीन्स अगर एक पर्सन 80 kg का हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन 80 kg का हुआ, सो वो पर्सन का जो ब्लड वेट होगा, द वेट ऑफ द ब्लड विल बी एज पर 8% और नॉट, सो 8 to 10 kg का वो ब्लड होगा उसका kg. सो बेसिकली ये होता है व्हाट इट मीन्स. नेक्स्ट हमारा जो एक्चुअली ऑफ वर्टेब्रे, ओके, लाइक ये जो 8 to 10% ऑफ बॉडी वेट मैंने बताया वो ऑफ अ वर्टिब्रे बोला, नॉट ऑफ अ इनवर्टिब्रे. वर्टिब्रे क्लासीफाई कर रही हूँ मैं. ओके, नेक्स्ट ब्लड इज अ सॉल्टिश इन कलर, लाइक सॉल्टिश है थोड़ा सा, ब्लड है थोड़ा सॉल्टिश इन टेस्ट and it's slightly alkaline and its pH value is 7.4. ओके, pH वैल्यू जो है उसका वो है 7.4. सो pH वैल्यू बेसिकली बोलता है कि कितना लाइक एसिड वो है. सो बेसिकली उसका जो है वो थोड़ा सा अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर. एक्चुअली वो 7.4 इन pH है. pH बोल रहे pH है. pH वैल्यू जो है उसका सो वो है 7.4. ओके, नेक्स्ट वो मीन्स ब्लड से थोड़ा सा हैवियर है, हैवियर दैन वाटर, सो नॉट ब्लड, वाटर. सो वाटर से वो थोड़ा सा हैवियर है एंड वेसेसियस. सो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो, सो अगर इसको टेस्ट करोगे तो आप लोगे थोड़ा सा पानी, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप लो अपना थोड़ा सा ब्लड, 2 to 3 ml ऑफ ब्लड, एंड फिर वही 2 to 3 ml ऑफ वाटर ही ले लो. सो उसके बाद आप देखोगे वो जो ब्लड है क्या होगा ना, वो लाइक आप लाइक टेस्ट ट्यूब में रखना, लाइक आप ऑफकोर्स एक कंटेन, लाइक अगर आप पूरा टेस्ट करना चाहते हो तो एक टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें से ब्लड रखना 2 to 3 ml, वाटर भी सेम क्वांटिटी में रखना. उसके बाद टेस्ट ट्यूब स्टैंड के में हैंग करना. उसके बाद आप देखोगे कि ब्लड जो है वो धीरे धीरे करके वो टेस्ट ट्यूब में, लाइक टेस्ट ट्यूब के एंड में वो लाइक नीचे चला जाएगा, वो थोड़ा सा मीन्स वाटर विल फ्लो ओवर द ब्लड.
क्यों होता है ये? बिकॉज जो ब्लड है उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एंड दैट्स वाई ब्लड इज लाइक वाटर में एंड ब्लड में फ़र्क ये है कि ब्लड ऑफ कोर्स एक फ्लूइड है बट इट्स कंटेनिंग मोर ओवर मैनी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल सेल्स एंड ऑल है उसमें जिनका भी थोड़ा थोड़ा वेट होता है. सो उसकी वजह से क्या होता है ना, ब्लड का थोड़ा सा वेट रहता है वाटर से. अब हम जाएंगे टू आवर नेक्स्ट पेज एंड वी विल सी हम लाइक ब्लड एक्चुअली में क्या कंटेन करता है, ब्लड का क्लासिफिकेशन क्या है. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पेज. सो बेसिकली और एक चीज़ बताना चाहूँगी ब्लड का, अबाउट ब्लड में बोल रही हूँ, कॉम्पोजिशन उसके बाद बोलूँगी. ब्लड का और भी फीचर्स है. ब्लड थोड़ा स्टिकी है, स्टिकी. ब्लड इज स्टिकी फ्लूइड है, वो फ्लूइड. ओके, वो थोड़ा स्टिकी फ्लूइड है एंड इट ऑलवेज लाइक क्या कहते हैं ना, वो ना ऑलवेज कीप सर्कुलेटिंग through the blood vessels. It always keeps circulating throughout the blood vessels. Blood vessels जिनको नहीं पता, come to my subsequent videos, मैं आपको पूरा समझा दूंगी. ओके, क्योंकि मैं अभी इसके बाद ब्लड वेसल का क्लासिफिकेशन बोलूँगी. एज पर सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 डिवीजन है. क्या क्या है वो? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ओके, सो चलो हम ब्लड पर वापस आते हैं. सो ये जो हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द आर्टरीज दैट कैरीज इट टू वेरियस ऑर्गन्स. मीन्स आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप आउट करता है जो आर्टरीज में जाती है. आर्टरीज मैंने क्या बोला? ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी. तो वो जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करेंगे, वो हमारा जो ऑर्गन्स है उस तक वो ब्लड को पहुंचाएंगे. सो दैट वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे ऑर्गन्स तक जाने से क्या होगा, ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन्स ठीक से अपना सस्टेन करेंगे लाइफ, अपना हेल्दी रहेंगे, अपना लाइक व्हाट, दे विल नॉट लाइक बी डैमेज्ड इन एनी वे. सो बेसिकली द हार्ट pumps blood into arteries. Okay, into arteries. Sorry, this are missing. Arteries. Okay. सो ये आर्टरीज जाके वेरियस ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करता है. एंड आफ्टर लाइक देखिए क्या होता है ना, सर्कुलेटरी प्रोसेस है. लाइक सपोज मैंने सपोज ये जो पॉइंट है, अब मान लीजिए ये हार्ट है. ओके, एंड यहाँ से जा रहा है, ये है ब्लड वेसल एंड यहाँ से ब्लड पास आउट हो रहा है एंड ये है हमारा ऑर्गन. सो अगर हम बार बार लाइक ऑर्गन को भेज रहे हैं अपना लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑर्गन भी एक टाइप ऑफ मशीनरी है. लाइक जैसे आपको फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर, सो जो हमारा एसी होता है या फिर फ्रिज होता है या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस होता है, उससे थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर भी एग्जांपल मतलब लाइक हम बाहर से उसे सोप एंड वाटर से धोते नहीं है बट इंटरनली उसे क्लीन रखते हैं. वैसे ही हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स भी अपने आप को फ्रेश एंड क्लीन रखने के लिए जो भी डर्टी मटेरियल्स है वो निकालेंगे. पर कैसे निकालेंगे, वो भी एक वे है थ्रू ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स का और एक टाइप है कॉल्ड एज वेन. सो ये जो वेन है वो क्या करेगा, ये जो वेन है वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आई टोल्ड यू डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा ब्लड, वापस हार्ट को लेगा. सो दैट हार्ट क्या करेगा, हार्ट अपना लाइक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे फिर से ऑक्सीजनेटेड करके वापस
देगा उस ऑर्गन को, वैसे ही ऑर्गन देता रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता रहता है। इवन जब आप सोते हो तब भी ये प्रोसेस होता है, बिकॉज अगर हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन for minimally even the 2 minutes, it like means I don't know maximum time, but actually minimally मुझे ठीक से नहीं पता, but for a few moments अगर नहीं मिले, so that organ will start like it will not have that efficiency more। आपको like suppose आपके एक ऑर्गन को नहीं मिल रहा, so उस ऑर्गन की जो भी प्रॉपर्टीज है वो हो जाएंगे स्टॉप। सो यू नो, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में ईच ऑफ द प्रोग्राम कंप्यूटर्स में जैसे ईच पार्ट, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, कुछ भी हो, वो सारा काम करता है। ईच ऑफ द थिंग हैव इट्स ओन पार्ट, ईच ऑफ द ट्रांजिस्टर दैट द स्मॉलेस्ट थिंग इन द कंप्यूटर स्टिल दे हैव दैट वर्क। अगर वो नहीं होंगे तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग नहीं होगी। वैसे ही अगर एक भी सेल या फिर एक भी ऑर्गन जो आपको शायद लगता होगा ये हो गया तो क्या हो गया बंद चलेगा, पर अगर एक भी ऑर्गन हमारी बॉडी पे नहीं काम करेगा, इट मीन्स हमारा बॉडी स्लो डाउन हो जाएगा। या फिर अगर वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, बहुत ही एवरी पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट कुछ क्या करते हैं ना, अगर वो काम नहीं करते तो बॉडी स्लोली अपने आप को तो पैसेज ऑफ क्या आपको परेशानी की जो पैसेज है वो थ्रू आउट थोड़ा लेट होगा, बट कुछ ऑर्गन्स है जो इमीडिएटली एक्शन ले जाते हैं। सो वो ऑर्गन्स में अगर ठीक से ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, सो वो ऑर्गन्स हो जाएंगे डैमेज्ड, एंड ड्यू टू देयर डैमेज दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अगर वो फंक्शन नहीं करेंगे प्रॉपरली तो क्या होगा ना, उनका जो फंक्शंस है, उनका जो प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी पे अफेक्ट होता है वो नहीं करेंगी। इवन दो वन एंटीबॉडी हेल्प्स फॉर किलिंग वन जर्म, एक जर्म सपोज एक भी जर्म अगर आपकी बॉडी पे आ जाए, वो एक जर्म को मारने के लिए 1-2 एंटीबॉडी चाहिए। सपोज एक एंटीबॉडी को वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो एंटीबॉडी बनाता है उसको नहीं मिल रहा ब्लड्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कुछ भी जो वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, सो वो क्या करेगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा। सो एंटीबॉडी नहीं बनने से क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। सो एज पर हमारा इम्यून सिस्टम खराब होगा, जो डिजीजेस आएंगे वो हमें अफेक्ट करेंगी। सो उसी वजह से हम बढ़ेंगे बीमार। इसी वजह से हार्ट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ओके, now we will go to composition of blood। हम जाएंगे एक न्यू सब टॉपिक ऑफ ब्लड which is composition, means wait I'm writing composition of blood। सो बेसिकली ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड है, ये ब्लड इन वर्टिब्रे के लिए, जो वर्टिब्रेट एनिमल, वर्टिब्रेट दोज हु हैव बैकबोन, आपके पीठ में जो बोन है जो आपको बैठने में हेल्प कर रहा है, स्ट्रेच करने में हेल्प कर रहा है, वो बोन, वो लिविंग बीइंग जिनमें वो बोन है, दैट आर कॉल्ड वर्टिब्रे। सो जो ब्लड इन वर्टिब्रे है कंसिस्ट 2 मेजर पार्ट, एक है प्लाज्मा और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट। सो बेसिकली ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा, सो ये प्लाज्मा है क्या, सो प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट, वो हमारे ब्लड का 55 to 58% कंसिस्ट करता है, 55 to 58%। okay, 55 to 58%, and that is the fluid part। मीन जो पार्ट फ्लूइड है वो वाला पार्ट है प्लाज्मा, एंड इट कॉजेज टोटल ब्लड जो है हमारा उसमें से 55 to 58% सिर्फ प्लाज्मा लेता है। तो सोचो 55 to 58%। नेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
like cell like structure that forms 42 to 45% of total blood. So it means जो हमारे जो blood cells है, cell like structures है, वो है formed elements. So ये जो formed elements है वो लेते हैं 42 to 45%. ओके, सो अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में. प्लाज्मा. So plasma is a straw colored fluid. Okay, it's a straw colored fluid part of the blood. It forms 55 to 58% of total blood. Okay, so basically जो plasma है वो है straw colored part of blood. It contains 55 to 58% of total blood. It is sticky and slightly heavier. वो थोड़ा सा sticky है and slightly heavier than water. Okay? About 90% of plasma, ये बहुत important है, 90% of plasma is made up of क्या? Guess करो. As a fluid को क्या चाहिए? Mainly क्या होता है वो? Yes, it is 90% plasma is made up of water. किससे बनता है वो? Water से बनता है. Okay? So next, the remaining 10% जो है उसके वो बनते हैं through substances dissolved in it. Okay? Various substances होते हैं जो dissolve हो जाते हैं. These include blood proteins, inorganic salts, digested food, waste materials, hormones, antioxidants and gases. तो 10% है वो ये सब कंसिस्ट करता है. लेट मी राइट इट सो दैट यू कैन मेक इट एज अ नोट. तो क्या क्या कंटेंट करता है? digested food, gases, next inorganic salts, next है हमारा like blood proteins, next है हमारा waste materials, नेक्स्ट है हमारे हार्मोन्स. जो मेरे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, सो आपको पता है हार्मोन डायरेक्टली पोर होते हैं ब्लड में, सो हार्मोन्स भी. नेक्स्ट एंटीटॉक्सिन्स. नेक्स्ट ऑफ कोर्स यस, these are the things which consist these whole things are of 10%. So 90% is water and 10% are these things. Now formed elements. Okay, formed elements. So ये formed elements है क्या? So these are actually formed elements that are shaped structure visible under the microscope are cells and cell-like structures present in blood. So ये जो है formed elements वो shaped like invisible but under the microscope they are cells or cell-like structures present in the blood. Okay, so they form 42 to 45% of blood. So ये इनका भी 3 types है.
First is very much easy, our RBC, WBC, platelets. So इनका एक केमिकल नेम वो है एरिथ्रोसाइट्स. Next is leukocytes. Next, thrombocytes. Okay, so these are the thing. And इनका full form क्या है? Red blood cell, white blood cell, platelets. इधर platelets तो वही है. So you can see blood platelets बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं RBC, WBC या फिर platelets. So this was the whole video about. Hope you understood the video well. This was a long video and hope आपको ये long video में each part समझ में आया. जो बोल रही हूँ सब कुछ important है. Please go through every part of it and again explaining. ये सब कुछ बहुत important है. आपको blood देखना पड़ेगा so that हम next videos में RBC, WBC and platelets के बारे में बात कर सकें. उसके बाद के वीडियो में हम करेंगे blood vessels. So till then, bye. Hope you understood it well. Meet you in the next video. Bye.